कोठे पर ग्राहक बनकर पहुंचा तलाकशुदा पति। यह कहानी है उस प्यार की जो जिंदगी की ठोकरों से टूटा लेकिन कभी मिटा नहीं। एक ऐसा दर्द जो हर सांस के साथ बढ़ता गया और आखिरकार एक ऐसी घटना घटी कि सुनने वाले की आंखें नम हो गईं। नाम थे राकेश और प्रिया। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां राकेश इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, लेकिन पैसे की तंगी से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो एक छोटे से गांव से था, जहां उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। प्रिया शहर की लड़की थी, लेकिन उसके पिता की मौत के बाद परिवार गांव शिफ्ट हो गया। वो सुंदर थी, आंखें बड़ी बड़ी और दिल इतना कोमल कि फूलों को देखकर मुस्कुराती। राकेश ने उसे पहली बार देखा था गांव के मेले में, जहां वो घुंघरू वाली चुन्नी पहने नाच रही थी। तुम्हारी मुस्कान में जादू है, राकेश ने कहा था और प्रिया शर्मा गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। चुपके मिलना, चिट्ठियां लिखना और आखिरकार शादी। शादी के दिन राकेश ने प्रिया के गले में मंगलसूत्र डाला और वादा किया, जिंदगी भर तुझे खुश रखूंगा। प्रिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम मेरे सब कुछ हो। शुरुआती दिन खूबसूरत थे। राकेश शहर में एक फैक्ट्री में काम करता। शाम को घर लौटता तो प्रिया उसके लिए चाय बनाती। वो साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा करते, हंसते खिलते। प्रिया गाती, तुम बिन झ जाए ना, और राकेश उसे चुपके से चूम लेता। लेकिन जिंदगी ने मोड़ लिया। राकेश के पिता बीमार पड़ गए, कैंसर। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। राकेश ने दिन रात काम किया, लेकिन कर्ज बढ़ता गया। घर में तनाव बढ़ा। प्रिया की सास, जो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती थी, ताने मारने लगी। बहू, तू क्या करती है? घर बैठी खाती है, कुछ कमाती क्यों नहीं? प्रिया ने कहा, मां जी, मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी करूंगी। लेकिन सास ने डांटा, नौकरी? घर संभाल, बच्चे पैदा कर। राकेश बीच में पड़ता, लेकिन थकान से चिड़चिड़ा हो गया था। एक शाम जब वो घर लौटा, प्रिया ने कहा, राकेश, मुझे नौकरी करने दो, घर चलाने में मदद हो जाएगी। राकेश गुस्से में भड़क गया, तू क्या समझती है खुद को? मैं कमाता हूं, तू घर संभाल। झगड़ा बढ़ा और गुस्से में राकेश ने प्रिया पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि प्रिया का गाल लाल हो गया। वो रोती रही पूरी रात, सोचती, ये वही राकेश है जो मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मानता था। अगले दिन प्रिया ने तलाक मांगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम बदल गए हो, उसने कहा। राकेश ने रोका, माफी मांगी, लेकिन प्रिया का दिल टूट चुका था। तलाक हो गया। कागज पर साइन करते वक्त राकेश की उंगलियां कांप रही थी। प्रिया, क्या सच में ये है? उसने पूछा। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, लेकिन यादें तो रहेंगी। तलाक के बाद राकेश की जिंदगी अंधेरी हो गई। वो शराब पीने लगा, रातों को जागता रहता। प्रिया की तस्वीर देखकर रोता, मैंने उसे क्यों मारा? वो मेरी जान थी। वो खुद को कोसता। दोस्त कहते, भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर। लेकिन राकेश कहता, प्यार एक बार होता है, वो भी टूट गया। उधर प्रिया गांव लौट आई। उसके पिता बीमार थे, भाई छोटा था, घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। वो सिलाई का काम करने लगी, लेकिन कमाई कम थी। हर रात वो सोचती, राकेश, तुम्हारी याद आती है, काश वो दिन ना आते। उसके दिल में दर्द था, तलाक का, अपमान का और अकेलेपन का। एक दिन प्रिया की एक दूर की रिश्तेदार आई। बेटी, शहर में अच्छी नौकरी है, होटल में रिसेप्शनिस्ट। तू पढ़ी लिखी है, चल मेरे साथ। प्रिया हिचकिचाई, लेकिन घर की हालत देखकर मान गई। पापा की दवा के लिए पैसे चाहिए, उसने सोचा। वो शहर गई, लेकिन वो होटल नहीं था, एक कोठा था। दलालों ने उसे फंसाया। अब तू हमारी मालकिन है, भागने की कोशिश की तो तेरे परिवार को मार देंगे, उन्होंने धमकाया। प्रिया चीखी, रोई, मुझे जाने दो, मैं वैसी नहीं हूं। लेकिन वो नहीं माने। उसे मेकअप करवाया, साड़ी पहनाई और पहली रात एक अनजान आदमी के साथ भेज दिया। प्रिया का दिल फट गया। वो रोती रही, भगवान, क्यों? मैंने क्या गुनाह किया? हर रात एक नया दर्द। उसके शरीर पर निशान पड़ते गए, लेकिन आत्मा का दर्द ज्यादा गहरा था। वो सोचती, राकेश, अगर तुम होते तो मुझे बचाते, लेकिन अब मैं गंदी हो गई हूं, कोई मुझे अपनाएगा नहीं। कभी कभी वो आईने में खुद को देखती और रो पड़ती, ये मैं नहीं हूं, ये वो प्रिया नहीं जो राकेश की बाहों में हंसती थी। महीनों बीत गए।
प्रिया की आंखों में चमक खत्म हो गई। वो जीना नहीं चाहती थी, बस मौत का इंतजार करती। उधर राकेश को एक दिन खबर लगी। उसका एक पुराना दोस्त शहर से आया और बताया, भाई प्रिया कोठे पर है, दलालों ने उसे बेच दिया। वो रोती है लेकिन कोई नहीं सुनता। राकेश स्तब्ध रह गया। उसका दिल जैसे रुक गया। वो रोया, चीखा, नहीं मेरी प्रिया, ये नहीं हो सकता। वो खुद को कोसता रहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने उसे जाने दिया, अब वो वहां। रात भर सो नहीं सका। सुबह पुलिस स्टेशन गया। साहब मेरी एक्स वाइफ को बचाओ, वो फंस गई है। लेकिन पुलिस वाले हंसे। कोठा? वहां तो लड़कियां खुद जाती है। सबूत लाओ, पैसे दो। राकेश समझ गया, पुलिस दलालों से मिली हुई है। वो अकेला था, लेकिन प्यार ने उसे हिम्मत दी। उसने फैसला किया, खुद जाएगा, ग्राहक बनकर प्रिया को बचाएगा। पैसे जोड़े, पुराने कपड़े पहने और एक शाम कोठे पर पहुंचा। दिल जोरों से धड़क रहा था, पसीना बह रहा था। कोठा बाहर से चमचमाता था, लाइट्स, संगीत, हंसी की आवाजें। लेकिन अंदर घुटन थी, दर्द की बदबू। लड़कियां नाच रही थी। राकेश ने मैनेजर से कहा, मुझे एक स्पेशल लड़की चाहिए, नाम प्रिया, अच्छे पैसे दूंगा। मैनेजर ने आंख मारी, साहब वो टॉप है, लेकिन ठीक है, कमरा नंबर 7। राकेश कमरे में गया। अंधेरा था, सिर्फ एक लैंप जल रहा था। दरवाजा खुला और प्रिया अंदर आई। वो लाल साड़ी में थी, लेकिन चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। राकेश को देखकर वो ठिठक गई। राकेश, तुम? उसकी आवाज कांप गई, आंसू बहने लगे। राकेश उठा, उसे गले लगा लिया। प्रिया, मैं तुझे बचाने आया हूं, मुझे माफ कर दे, सब मेरी गलती है। प्रिया रो पड़ी। राकेश, बहुत देर हो गई, मैं अब वैसी नहीं रही। हर रात अनजान लोग, मैं गंदी हो गई हूं, तुम मुझसे नफरत करोगे। राकेश ने उसके आंसू पूछे। नहीं, तू मेरी प्रिया है। तलाक सिर्फ कागज था, दिल तो अभी भी तेरे पास है। मैं तुझे यहां से निकालूंगा, नई जिंदगी दूंगा। दोनों ने बैठकर प्लान बनाया। राकेश ने कहा, मैं बाहर जाऊंगा, दलालों को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, फिर प्रिया तुम पीछे के दरवाजे से भागना। प्रिया ने कहा, राकेश खतरा है, अगर पकड़े गए तो। राकेश ने उसके हाथ चूमे। तेरे लिए जान भी दे दूंगा। लेकिन किस्मत ने फिर और खेल खेला। जैसे ही राकेश बाहर निकला, एक दलाल ने उस पर शक किया। ये कौन है जिसने लड़की से इतनी देर बात की? उन्होंने राकेश को घेर लिया। तू यहां क्या करने आया? प्रिया को भगाना चाहता है? मारपीट शुरू हो गई। राकेश लड़ा भी, मुक्के भी मारे, लेकिन वो अकेला था और कोठे वाले 5 लोग थे। प्रिया कमरे से चीखती हुई बाहर आई, छोड़ो उसे, मैं तुम्हारी हूं, उसे जाने दो। लेकिन एक दलाल ने प्रिया को थप्पड़ मारा। चुप रंडी। राकेश गुस्से में भड़क गया। उसे मत छुओ। उसने एक को जमीन गिराया, लेकिन तभी एक दलाल ने चाकू निकाला और राकेश के पेट में घोंप दिया। खून बहने लगा। राकेश लड़खड़ाया। प्रिया चीखी, नहीं। राकेश, वो दलालों से लड़ने लगी, नाखूनों से खरोंच दिया, लेकिन वो उसे पकड़ लेते। हंगामा मच गया। कोठे की दूसरी लड़कियां बाहर आई, कुछ ने मदद की, कुछ डर से चुप रही। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को फोन किया। फिर वो दृश्य जो सबको दंग कर गया। राकेश जमीन पर पड़ा था, खून से सना, सांसें तेज तेज। प्रिया उसके सिर को गोद में लेकर रो रही थी। राकेश, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। राकेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दर्द से चेहरा सिकुड़ गया। प्रिया, मैंने तुझे बचा लिया, अब जी ले मेरे लिए। याद है शादी का दिन? मैंने वादा किया था तुझे खुश रखूंगा। प्रिया ने रोते हुए कहा, हाँ याद है, लेकिन तुम क्यों मुझे अकेला छोड़ रहे हो? राकेश ने उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं, तू मेरी आखिरी सांस है। तभी फ्लैशबैक जैसे दृश्य राकेश की आंखों के सामने। उनकी शादी, मेले में पहली मुलाकात, वो थप्पड़ वाला दिन। माफ कर देना प्रिया, मैंने तुझे दर्द दिया। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने भी गलती की, हम दोनों। लेकिन अब राकेश की सांसें थमने लगी। प्रिया, लॉकेट मेरी जेब में रख ले, वो हमारा प्यार है। प्रिया ने लॉकेट निकाला, वो शादी वाला लॉकेट जिसमें दोनों की तस्वीर थी। राकेश की आंखें बंद हो गई, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। पुलिस आई,
दलालों को गिरफ्तार किया, कोठा सील हो गया। लेकिन प्रिया की दुनिया उजड़ गई। वो राकेश के शव से लिपट कर रोती रही, राकेश वापस आओ, मैं अकेली नहीं जी सकती। लोग दंग थे, एक तलाकशुदा पति जो अपनी एक्स वाइफ के लिए जान दे गया। प्रिया को आजादी मिली, लेकिन क्या फायदा, वो अब अकेली है, राकेश की यादों में कैद। हर रात वो लॉकेट देखती है, रोती है, काश वो झगड़ा ना हुआ होता, काश हम साथ होते। उसका दर्द इतना गहरा कि लगता है जिंदगी एक बोझ है। कभी कभी वो सोचती, राकेश ऊपर से देख रहे हो ना, मैं जी रही हूं तेरे लिए, लेकिन दिल टूटा है, हमेशा के लिए। ये कहानी सिखाती है कि प्यार की कीमत कभी कभी जान होती है, और दर्द इतना कि वो जिंदगी भर साथ चलता है। राकेश और प्रिया का प्यार अमर हो गया, लेकिन दर्द की आग में जलकर।